आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वाह मम्मी वाह, आपको थोड़ी सी भी शर्म तो नहीं आ रही ना मम्मी? अरे शहर में कितना बड़ा बिजनेस है हमारा, कितना नाम है। अरे लोग क्या कहेंगे जब वो सुनेंगे कि मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहेगी। मम्मी आपको यहाँ पर किस चीज की कमी है? कमरा दे रखा है, एसी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और आरव को कौन देखेगा मम्मी? ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। आरव की अभी अभी तो स्कूल में एडमिशन करवाई है, उसे नहलाना, स्कूल के लिए रेडी करना। अरे हम दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल से भी तो उसे लाना होता है वापिस। अरे वो सब कौन देखेगा मम्मी? यही तो बात है आशु, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक फ्री की नौकरानी। या तो मैं आरव को संभाल लूं, या रसोई के तड़के लगाऊं, या मैं घर की चौकीदारी करूं। मम्मी आप ये सब क्या बोल रहे हो? हम एक परिवार हैं, परिवार का तो काम ही यही होता है एक दूसरे के काम आना। और अपने आप को नौकरानी क्यों बोल रहे हो मम्मी? अच्छा, तो मुझे तो आज पता लगा बेटा कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। मेरे हिसाब से तो परिवार बेटा वो होता है जहां काम के अलावा भी एक दूसरे के साथ बात की जाती है। पर मुझे जहां तक याद है, 6 महीने पहले मैंने तुझे अपने घुटनों के दर्द के बारे में बोला था कि मुझे एमडी श्योर की गोलियां ला दे। और तुझे याद है तूने क्या किया था? मम्मी एक संडे का दिन तो होता है ज्योति और मेरा घूमने का, उस दिन भी आप ये दवाइयां पकड़ा देते हो। मम्मी फिर कभी ले आऊंगा, दवाइयां खाने से ना आप जवान नहीं हो जाओगे। और बहू तू भी कम नहीं है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तू अपने ऑफिस जाती है, एक शनि इतवार की तुझे छुट्टी होती है। तूने कभी मेरे साथ 1 मिनट का भी समय बिताया? शनि इतवार आते हैं, आरव को लेती है और अपने मायके चली जाती है। अरे मैं भी सास हूं तेरी, मैं भी तेरी माँ हूं। मेरा भी मन करता है कि बहू 2 मिनट मेरे पास बैठे। मुझे तो ना बस तुमने ये पुराना सोफा बना रखा है जिसके ऊपर मिट्टी धूल चढ़ी हुई है और एक कोने के अंदर मैं पड़ी हूं बस। और कल तूने क्या किया था मेरे साथ? मम्मी आरव को खाना नहीं खिला सकते थे आप? अरे बहू मैंने तो 2-3 बार कोशिश की है जब से स्कूल से आया है। पता नहीं स्कूल में कुछ खा के आया है, खाना खा ही नहीं रहा था। बड़ी काम चोरी करते हो, ऑफिस से आके अब खाना भी मैं खिलाऊं? अरे मम्मी अब कल की बात लेकर नाराज हो? लो मम्मी सॉरी, माफी मांग लेती हूँ। नहीं बहू, अब तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। असल में बेटा मैं ही रिटायर होना चाहती हूँ। 10 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, 33 साल मैंने इस घर को संभाला, बच्चों को संभाला। परंतु बेटा अब मैं 5 बजे उठ के ना तुम लोगों के लिए टिफिन नहीं बना सकती, और ना ही मैं दूध वाले की वेट कर सकती हूँ कि वो कितने बजे आएगा, मुझे कितने बजे उठना है। मैं तो ना बस अब सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। वृद्धाश्रम में आराम से बैठ के किताबें पढ़ूंगी, संगीत सुनूंगी और अपने हम उम्र लोगों के साथ टाइम बिताऊंगी। बेटा कल मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी वृद्धाश्रम, पर वो वृद्धाश्रम ना कोई ऐसा नहीं था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि सारे लाचारी से बैठे हैं, रो रहे हैं। अरे कोई गिटार बजा रहा था, कोई लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ रहा था, पूरी मस्ती की जिंदगी जी रहे थे। बस मैंने तो ना बेटा फैसला कर लिया है। लेकिन मम्मी लोग क्या कहेंगे? अरे रिश्तेदार तो मुंह के ऊपर थू थू करेंगे मेरी कि तूने अपनी माँ को ही निकाल दिया घर से। तो तूने बोल देना ना बेटा कि माँ ने खुद ही आजादी मांगी थी। अरे लोग तो वैसे भी बातें करेंगे ही, और लोग तो पहले भी बातें करते हैं जब तेरी माँ को एक साड़ी पहने हुए 6 महीने से देख रहे होंगे। मम्मी आप आरव को कितना प्यार करते हो, उसके बिना रह लोगे आप? हाँ ज्योति, मैं रह लूंगी आरव के बिना। अरे प्रेम और मोह में भी फर्क होता है। मैं प्यार तो बहुत ज्यादा करती हूँ आरव से, परंतु मैं उसकी बैसाखी नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता हमेशा अपनी दादी को रसोई के अंदर खटते हुए देखे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी दादी बनूं ना कि जो उसको अपनी शिकायतें ना सुनाऊं कि तेरे माता पिता मेरे साथ ऐसा करते हैं, उल्टा अपनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊं। और बेटा मैंने तो ना फैसला कर लिया है, इतनी पेंशन तो मेरे पास आती है
कि वहां का खर्चा मैं खुद ही कर सकती हूँ। तुम्हें वहां पे एक पैसा भी देने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी आप नहीं जा सकते। मुझे तो लग रहा है कि मेरी मां नहीं जा रही है इस घर से, बल्कि मैंने अपनी घर की नींव भी खो दी है जिसके ऊपर मेरी लापरवाह जिंदगी टिकी हुई थी। मम्मी आप ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। बेटा तू कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? और बेटा हर पक्षी को ना एक दिन अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है। कई बार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और कई बार माँ बाप। बस तू तो मुझे इतना बता दे कि मेरा ये सामान वृद्धाश्रम तक छोड़ रहा है या मैं ऑटो करके चली जाऊं। और मैं तुझसे ना कोई परमिशन नहीं मांग रही, सिर्फ बता रही हूं तुझे। चलो मम्मी छोड़ देता हूं। हेलो। छोड़ दिया मम्मी को। आप ना जल्दी से घर वापस आ जाओ। मेरे से ना कुछ मैनेज नहीं हो रहा और आरव को भी स्कूल भेजना है। ठीक है ज्योति। मम्मी आप प्लीज ये मत सोचना मम्मी कि मैं कोई काम के लालच में बोल रहा हूँ आपको। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दो। मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मम्मी जब भी आपका घर वापस आने का मन करे ना तो प्लीज मम्मी आप मुझे एक फोन कर देना। समाज कहता है दोस्तों कि वृद्धाश्रम दुख का प्रतीक है, लेकिन अगर यह अपनी मर्जी से चुना जाए ना तो यह मुक्ति का द्वार भी हो सकता है। क्योंकि बोझ बनकर महलों में रहने से बेहतर है रानी बनकर कुटिया में रहना। दोस्तों क्या माँ बाप का जीवन सिर्फ बच्चों की सुविधा के लिए होता है या उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक होता है? आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको क्या लगता है कि माँ ने सही फैसला लिया।